हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में विपक्षों की मिली बड़ी हार अपच होता दिख रहा है। विपक्ष हार के कारण मतदान और गिनती में हुई धांधली को बता रहे हैं। इसके लिए ठोस तर्क भी दे रहे हैं। मतदान बाद ईवीएम मशीन 99% तक चार्ज होना और ईवीएम हैक को बड़ा कारण बता रहे हैं। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। IAS ऑफिसर खूप डॉमिनेटिंग आहे आणि आय डोंट थिंक शी शुड बी ऑन द टेबल. तिने रिझाईन केलं पाहिजे. अजूनपर्यंत असं नाही झालेलं, कधी कुठल्या ऑफिसरला कोणी असं बोललेलं आहे. पण मी ॲज अ पब्लिक म्हणते ती IAS ऑफिसर शी शुड रिझाईन. हालांकि चुनाव आयोग इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग 99% तक चार्ज को और न ही ईवीएम हैक को मानने को तैयार है। चुनाव आयोग इन तथ्यों को ठोस तर्क नहीं मानती है, बल्कि इसे तर्कहीन बताती है। ईवीएम के बारे में आपने फिर से पूछा। मैं दो बात बता रहा हूँ, बस मोटी सी दो बात। जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते? अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होता। इसके बावजूद विपक्ष की ओर से महाराष्ट्र से दो तर्क सामने आए हैं, जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि यदि ईवीएम से धांधली नहीं की गई तो आखिर ये सब कैसे हुआ। लोग इसको लेकर सड़क पर उतर आए हैं। पूरा गांव ही सड़क पर उतर आया है। गांव वालों का कहना है कि महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है। गांव के लोग एक ठोस तर्क के साथ सड़क पर आए हैं। गांव के लोगों की शिकायत है कि इस गांव के लोगों ने कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया, लेकिन जब मतदान की गिनती हुई तो कांग्रेस को एक भी मत नहीं पड़े। कांग्रेस को मत शून्य मिला है। गांव के लोग कह रहे हैं कि ये कैसे हुआ, हम लोगों का मतदान कहां चला गया। 153 दहिसर विधानसभा के MNS पार्टी के उम्मीदवार राजेश येरुंकर भी गजब का तर्क लेकर चुनाव आयोग के सामने सड़क पर खड़े हैं। राजेश येरुंकर अपने विधान सभा सीट से तीसरे सबसे बड़े अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार हैं। इनको टोटल 5000 के आसपास मत मिले हैं, लेकिन इनके गांव से, इनके परिवार क्षेत्र के बूथ से मात्र 2 वोट मिले हैं। इनका कहना है कि ये कैसे हो सकता है कि हम और सिर्फ हमारी पत्नी का ही वोट हमें पड़े, जबकि मेरी बेटी भी मतदान की है। हमें 3 मत तो पड़ने ही चाहिए थे। ये 2 मत किस आधार पर मिला? इनका ये भी कहना है कि इस बूथ की ईवीएम मशीन 99% तक चार्ज थी। जो चार्जिंग असते तर काही मशीनचं चार्जिंग 99%, काही मशीन चार्जिंग 70%, काही 60%. अहो, एवढ्या 2-2 दिवस मशीन चार्जिंग 99% कसं असू शकतं? गौर करने वाली बात यह है कि इस राजेश येरुंकर के विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार ही जीते हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यही दावा किया था कि जिस विधानसभा सीट पर ईवीएम मशीन 99% तक चार्ज है, वहां से कांग्रेस की प्रत्याशी चुनाव हारे, और जिस विधानसभा सीट पर ईवीएम मशीन 60 से 75% समान चार्ज थी, वहां से कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव जीते।